गुड इवनिंग दोस्तों, मैं संदीप कुमार। मैंने आज आप सबके लिए लेकर के आया सर एक जबरदस्त एक मस्त टॉपिक जिसका नाम क्या है सर, माद मादिका बहुलक। यानी सर आप सबके बीच आज टोटल आपको 5 क्वेश्चन लेकर के आया हूं सर, जिसमें माद का भी क्वेश्चन रहेगा, मादिका का भी क्वेश्चन रहेगा और बहुलक का भी क्वेश्चन रहेगा। तू कहेगा आए गुरुजी आपका तो बयान है कि ये 5 क्वेश्चन से बाहर अब की बार ऐबे नहीं करेगा। मैं सच बोला हूं, हकीकत बोला हूं सर। हो सकता है कि 5 की जगह 10 हो जाएगा, 8 की जगह 9 हो जाएगा सर, लेकिन माद मादिका बहुलक का ये 3 टाइप से ज्यादा आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएगा ही नहीं सर। ये 5 तरीका के साथ ज्यादा आपके क्वेश्चन एग्जाम में आएगा ही नहीं। तो टोटल मैं आपको 5 क्वेश्चन करवाऊंगा सर। हाँ, और ये 5 क्वेश्चन से ज्यादा आपके एग्जाम में आएगा ही नहीं आएगा सर, ठीक ना। और एक और क्वेश्चन कराऊंगा जो 6ठा नंबर क्वेश्चन रहेगा, ठीक ना। तो सर वो सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए इस बार है कि सर वो आएगा तो आएगा, इसमें कोई शक ही नहीं है ना। तो सीधे मैं आपको लेकर के चलता हूं क्वेश्चन की दुनिया में सर। और क्वेश्चन क्या कहता है थोड़ी सी गौर करना, क्योंकि कहा ही जाता है कि अब करेंगे हम सब एक दूसरे से मिलकर के प्यार वाली बात, है ना सर। अब देखो भाई, एकदम मैथ को सीरियस होकर के नहीं पढ़ना है सर। जहां मैथ को सीरियस होकर के पढ़ोगे और जहां मैथ सीरियस होकर के टीचर पढ़ाया तो समझ लेना कि तुर मैथ ऊपरे ऊपरे जाएगा। हाँ, जैसे लगेगा ना कि बुलेट ट्रेन छोटा छोटा प्लेटफॉर्म पर रुकवे नहीं करेगा तू सब। हाँ, अब देखो सर, तो हमको तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को भी ना बनाना है सर, इसलिए सर 0 से लेकर के हीरो तक हमको बनना है, ठीक नो आना सर। अब देखो कहता है ना थोड़ी सी सर, सबसे पहले मैं आपको माद पढ़ाऊंगा। क्या पढ़ाऊंगा? माद। इसके बाद फिर बहुलक, फिर इसके बाद मादिका, ठीक ना। अब देखो सर, सबसे पहली बात है ना कि सर ये माद देख कहे ना तो माद जो होता है ना सर हमको ऑब्जेक्टिव में भी पूछता है, लेकिन मैं आपको सिर्फ और सिर्फ सब्जेक्टिव क्वेश्चन की टाइप का मैं बात करूंगा, ठीक ना। तो माद को हम लोग इंग्लिश में क्या बोलते रे मोहतरमा? थोड़ी सी कमेंट करना रे मेरे जानू, मेरे बब्बू, मेरे भैया। करेगा ना? ना करेगा ना करेगा, कलमा से ठूस देंगे मुंह में। अब देखो सर, तो माद के तो सर क्या होता है, इसका इंग्लिश में हम लोग कहते हैं मीन। अब माद को हम लोग एक्स रे से क्या चीज से डिनोट करते हैं सर? ये एक्स रे से हम लोग डिनोट करते हैं, ठीक ना। तो देखो माद का जो फॉर्मूला होता है ना रे मोहतरमा, माद के सर तो ये एक्स रे बराबर होता है ना सिग्मा एफ एक्स। क्या होता है सर? ये सिग्मा एफ एक्स। अब बट्टा क्या होता है सर? ये सिग्मा एफ। तू कहेगा गुरुजी, हम कहेंगे का बोल हमको ना बुझाया सिग्मा एफ एक्स बट्टा सिग्मा एफ क्या होता है। मैं कहूंगा तू मैथ में अगर 0 भी जानता है ना तो आज तू यहां से हीरो बन करके जाओगे सर, ये मैं वादा करता हूं, ठीक नो। अब देखो सबसे पहली बात सर कि इस पर तुम गौरे नहीं करो, इसको तुम झाप करके भी रखो, ठीक नो। अभी तुम इसको झाप करके रखो और मैं आपको क्वेश्चन की दुनिया में लेकर के आता हूं सर, ठीक ना। क्योंकि कुछ ऐसे मेरे पास बच्चे का कमेंट आ रहा है ना सर कि सर मैंने आज तक कभी मैथ मुझे समझ में आया ही नहीं था, और जब मैं आपसे पढ़ता हूं सर तो मुझे पूरे समझ में आता है, जबकि मैं सिर्फ क्वेश्चन का सोल्यूशन करवा रहा हूं सर, कॉन्सेप्ट नहीं मैं पढ़ाता हूं। अगर कॉन्सेप्ट के साथ साथ क्वेश्चन का सोल्यूशन करूंगा तब समझो कि मेरे बच्चे कितने अच्छे से हमसे समझ पाएंगे सर। इस चीज को मुझ पे घमंड है सर कि मैं बहुत अच्छी तरीके से समझा पाता हूं किसी भी चीज को। हाँ, ये मैं जानता हूं सर, क्योंकि मैंने पढ़कर के आया सर। मैं अनपढ़ नहीं हूं, मैंने पढ़ करके आया और मैं जानता हूं कि टीचर लोग कैसे पढ़ाते हैं सर। मैं किसी टीचर की बुराई नहीं करती हूं सर, लेकिन सर वो हर कमी को मैंने दूर किया जो मेरे अंदर था, और जो मैंने जिस तरह से पढ़ करके आया वो हर चीज को मैंने कमी को दूर किया। लेकिन आना सर, पहला क्वेश्चन कहता है ना कि दिए गए आंकड़े का माध्य ज्ञात करिए। देखिए पहला क्वेश्चन बड़ा हल्का क्वेश्चन है, ठीक नू। और जो थोड़ा सा ज्यादा जानते हैं ना वो थोड़ा सा बर्दाश्त करिएगा। हाँ, क्योंकि सर हमको ज्यादा जानना नहीं सर, हमको बोर्ड एग्जाम में ज्यादा नंबर लाना है। हाँ, अभी हमको ज्यादा दिखलाना है नहीं, हमको बोर्ड एग्जाम में ज्यादा नंबर ला करके दिखलाना है। मैं तुझे सलामी ठोकूंगा सर। और आज हमारा 26 जनवरी है सर, और 26 जनवरी गणतंत्र दिवस की आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। देखो हम तो इस पर चर्चा नहीं करेंगे सर, क्योंकि पता है हमारा देश जब तक सर देश का जवान और देश का किसान जब तक जय नहीं रहेगा ना तब तक हमारा देश सही नहीं रहेगा सर। हाँ, देश का जवान और देश का किसान, यही दोगों पर देश चलता है सर। ये दोनों भी हमारे भारत में खतरे में है सर, ठीक ना। क्योंकि सर हम आज के दिन जो हमारा है देश किस तरह से चलेगा इसका संविधान लिखा गया था सर, जो भीमराव अंबेडकर जी ने लिखे थे। तो वो संविधान के तहत अगर हमारे देश नहीं चल रही है, और हमारा संविधान में ये लिखा हुआ है, कहा जाता है सर जब तक पूरे देश का जय जवान और जय किसान का मतलब ही होता है कि पूरे देश का किसान लोग जय होनी चाहिए, मतलब खुश होनी चाहिए, और पूरे जवान लोग खुश होनी चाहिए। लेकिन सर ये पूरे जवान लोग बड़ी खतरे में हैं। आप सबको मालूम ही होगा सर रेलवे के बारे में कितना तरह से भी घातक हो रहा है। आना सर, लेकिन इस पर मैं विशेष टिप्पणी नहीं करूंगा सर, एक छोटा सा क्लिप मैं इसको डाल दूंगा, ठीक नो। आना सर, कहता है क्या दिए गए आंकड़ों का माध्य ज्ञात करें, ठीक नो। अब देखो सर क्या कह रहा है, माध्य ज्ञात कर। देखो हम किसी नेता को मानता ही नहीं हूं सर, आज के डेट में मैं किसी नेता को नहीं मानता हूं सर। तुम कहेगा सर मैं इस नेता से उस नेता से, देखो मैं किसी नेता को मानता ही नहीं हूं भाई। हाँ,
क्योंकि सब नेता, आज देश का जितना भी नेता ना, सब वो अपना झोली भरता है, देश का जनता का झोली नहीं भरना चाहता है सर। अब देखो कहता है ना कि दिए गए आंकड़ों का माध्य ज्ञात करें। अच्छा, हमें वर्ग अंतराल दिया हुआ, कितना कितना दिया हुआ है सर, तो ये वर्ग जो अंतराल है ना, ए वर्ग अंतराल दिया हुआ है। फिर क्या बोला सर, हमें मनुष्यों की संख्या दिया हुआ है, कितना मनुष्यों की संख्या है सर, तो ये मनुष्यों का जो संख्या है ना, मनुष्यों का संख्या देखो इधर, मनुष्यों की संख्या हमें दिया हुआ है, कितना कितना दिया हुआ है सर, थोड़ी सी गौर करना है, मैंने संख्या लिखा है, ठीक ना। कह रहा है 0 से 10 है, कितना है, 0 से 10 है। फिर क्या बोला है सर, तो ये कह रहा है 10 से 20 है, कितना है, 10 से 20 है। फिर कितना बोला है सर, तो ये 20 से हमें 30 है। फिर कितना बोला रे मोहतरमा, तो 30 से ये 40। अरे बोलते जो ना रे बबुआ। अब देखो सर, ये 40 से कितना है, 50 है सर, और ये 50 से कितना है, 50 तक है, हाँ अच्छा 50 तक है। अब देखो मैं मनुष्य की संख्या कितना है, तो ये 5 है, फिर ये 10 है, फिर ये 25 है, फिर ये कितना है सर, तो ये 5 है, फिर ये कितना है सर, तो ये 11 है। अब पूछा है कि माध्य ज्ञात करो, इतना दिया हुआ क्वेश्चन में, ठीक है ना। अब पूछा है कि माध्य ज्ञात करो। देखो सबसे पहले ये गौर करना, ये जो आपको यहाँ पे f दिख रहा है ना, तो ये मनुष्यों की जो संख्या है ना सर, वो f की वैल्यू है। किसकी वैल्यू है, ये मनुष्यों की जो संख्या है ना, वो पूरे f की वैल्यू है सर। लेकिन यहाँ पे भी आपको सिग्मा दिख रहा होगा, यहाँ पे भी आपको सिग्मा दिख रहा होगा। ये सिग्मा का मतलब होता है क्या सर, योग होता है। क्या होता है सर, ये योग होता है, ठीक ना। योग मतलब क्या होता है सर, ये जोड़ होता है, ठीक नो, क्या होता है, जोड़ होता है। अब तुम सोचो, सिग्मा का मतलब होता है जोड़ के, तो योग, किसका योग, तो यहाँ पे कह रहा है सिग्मा एफ। इसका मतलब ये एफ वाले को जब पूरा को जोड़ेंगे ना, जब इस पूरा को जोड़ेंगे तो हमें निकल कर क्या आएगा, सिग्मा एफ। क्या निकल कर क्या आएगा, सिग्मा एफ। क्या निकल कर क्या आएगा, सिग्मा एफ। जब इस पूरा को जोड़ेंगे तो हमें सिग्मा एफ निकल कर क्या आएगा। लेकिन सर सिग्मा एफ कैसे निकलेगा, अब इस पे हमको चर्चा करनी है, ठीक नो। आना, इसको थोड़ा सा हमको मिटाना पड़ेगा सर। अब देखो यहाँ पे गौर करना, हमें ये तो f मालूम हो गया सर, लेकिन हमें x मालूम नहीं हुआ। तो x हमें मालूम करना पड़ता है, x ऐसा ही नहीं मालूम होगा, ठीक नो। शादी करना पड़ता है सर, तभी तो बच्चा होता है ना, इसलिए सब कुछ करना पड़ता है जिंदगी में। आना, यहाँ पे x निकालेंगे सर। सबसे पहले x कैसे निकलेगा, देखो ये दोनों को जोड़ो और 2 से भाग दो। 0 + 10 कितना होगा, 10। 2 से भाग देंगे कितना होगा, 5। 10 और 20 जोड़ो दोनों को होगा 30। 30 में 2 से भाग देंगे कितना हो जाएगा, 15। यहाँ पे 20 और 30 कितना होगा, 50। 50 में 2 से भाग दोगे कितना हो जाएगा, 25। और मैं कहूँगा कि आपको ऐसा ही जोड़ जोड़ के भाग देते नहीं रहना है। देखो इधर 0 से 10 कितना का गैपिंग है, 10 का गैपिंग है। 10 से 20 कितना का गैपिंग है, 10 का गैपिंग है। 20 से 30 कितना का गैपिंग है, 10 का गैपिंग है। 30 से 40 कितना का गैपिंग है, 10 का गैपिंग है। यानी सभी में सभी 10-10 का अंतर है। तो यहाँ पर 5 से हो गया 15, मतलब 10 का अंतर है। 15 से हो गया 25, 10 का अंतर है। और 25 में से 10 जोड़ दो हो जाएगा 35। 35 में से 10 जोड़ दो हो जाएगा 45। अब तो सोच, नोचा नोची ना करना है, हम लोग बिहार वाले हैं, दिमाग लगाएंगे। हाँ, यहाँ पे कह रहा है सर सिग्मा एफ एक्स। क्या कह रहा है, एफ एक्स, मतलब यहाँ पे ये एफ गुने एक्स है। यहाँ पर अब निकाल दो एफ गुने क्या, एक्स, ठीक ना। तो अब देखो यहाँ पे ये एफ है, यहाँ पे क्या ये एक्स है, तो दोनों को गुना करके यहाँ लिख दो। 5 कितना हो जाएगा, 25। यहाँ पे कितना हो जाएगा, 10 गुने 15 कितना हो जाएगा, 150। 25 गुने 25 कितना हो जाएगा, 625। 35 गुने 5 कितना हो जाएगा सर, 35 गुने 5 175। 11 गुने 45 कितना हो जाएगा सर, 495। अब तुम सोचो कि हमें ये एफ एक्स मालूम हो गया, लेकिन पूछा है सिग्मा एफ एक्स। तो जब यही को पूरा को जोड़ देंगे तो हमें निकल जाएगा सिग्मा एफ एक्स, क्योंकि सिग्मा का मतलब होता है योग। ये पूरा को जोड़ो, 5 5 5 5 5 कितना हो जाएगा सर, ये आपका 20 का 0 हो जाएगा। यानी जब पूरा को जोड़ेंगे ना, 495, 175, 625, 150 और कितना 25 है सर। जब ये पूरा को जोड़ोगे सर तो आपको हमको आ जाएगा 1470। कितना आ जाएगा, 1470, ठीक ना। अब जब इसको तुम जोड़ोगे ना सर, 5 10 25 5 11 कितना है सर, तो ये आपका हो जाएगा 56। कितना हो जाएगा, 56। अब देखो सिग्मा एफ एक्स मालूम हो गया, सिग्मा एफ मालूम हो गया। क्या पूछा है, माध्य आपसे पूछा है। अब देखो माध्य का फॉर्मूला
होता है रे बबुआ, इसलिए माध्य बराबर सिग्मा एफ एक्स और बट्टा क्या होता है सर, ये सिग्मा एफ होता है। सिग्मा एफ एक्स की वैल्यू कितना है 1470 बट्टा कितना 56। सिग्मा एफ की वैल्यू 56 है। अब इससे काट लो सर, ये 28 दूना 56, इसको काटोगे सर तो ये 735 बार में कटेगा, यानी ये 735 अब बट्टा कितना हो गया 28। जब इसको काटोगे ना सर तो ये पॉइंट में आएगा, ठीक ना, यानी हो जाएगा सर ये आपका 26.25, ठीक ना। इसको आप ऐसा ही ए वाला मिलना चाहिए, पॉइंट के बाद वाला नहीं मिलेगा तो चलेगा, लेकिन पॉइंट के पहले वाला मिलना चाहिए, ठीक ना। तो हमको आंसर कितना आ गया सर, तो ये हमको माध्य बराबर 26 पॉइंट कितना 25 आ गया, 26 पॉइंट कितना 25 है ना। तो अब मैं आपको लेकर के चलता हूं सर एक माध्य का एक और टाइप की क्वेश्चन की तरफ। माध्य का मैं आपको 2 क्वेश्चन कराऊंगा, ठीक ना। एगो इस तरह का आएगा, हो सकता है कि इस तरह का आएगा तो आएगा, नहीं तो कहीं कहीं इसमें आपको एफ एक्स दे देगा, तो कहेगा कि वो एफ या फिर वो जो भी देगा इसमें वाई देगा, जो भी इसमें देगा कहेगा उसका मान निकालिए। देखिए वो क्वेश्चन मैं आपके सामने लाता हूं, फिर आप डोल जाओगे, फिर हमसे प्यार करोगे, हमसे कि पूरी दुनिया से तुम प्यार करोगे सर। हाँ तो अब देखिए सर मैं आपको लेकर के चलता हूं एक नए क्वेश्चन की तरफ, और नए क्वेश्चन मैं उम्मीद करता हूं सर कि आपको प्यार देगा, तब आप कहोगे कि मुझे जरूरत था तेरे जैसे यार की, न कि किसी शैतान की, है ना सर। तो मैं आपको अगली क्वेश्चन की तरफ लेकर के चलता हूं, अगला क्वेश्चन भरपूर प्यार देगा। चलिए आइए सर, देखिए पता है ये वाला जो माध्य का क्वेश्चन करवा रहा हूं ना, ये फिक्स रखना सर कि ये क्वेश्चन आएगा सर, ठीक ना, इसमें कोई शक नहीं है। और इससे पहले भी जो क्वेश्चन करवाए वो भी फिक्स रखना कि वो आएगा सर, क्योंकि माध्य माध्यिका बहुलक से प्रत्येक सीटिंग में 2 क्वेश्चन देता है सर, ठीक ना। और चाहे माध्य निकालने के लिए कहेगा, चाहे बहुलक का है, चाहे माध्यिका का है, ये 3 में से कोई एक चीज निकालने के लिए बोलेगा, ठीक नो आना। और सभी टाइप में 5 टाइप के क्वेश्चन मैं आपको पूरी खत्म कर दूंगा सर, ठीक ना। मैं वादा करता हूं सर कि इससे बाहर आपके एग्जाम में नहीं आएगा। कहता है क्या सर कि दिए गए बटन का माध्य बामन है। देखो वहां पे पिछले क्वेश्चन में क्या था ना मोहतरमा, क्या था कि उसमें माध्य हमको निकालने के लिए बोल रहा था, लेकिन यहाँ पे माध्य की वैल्यू बामन दिया हुआ है। कह रहा माध्य बराबर बामन हो तो अज्ञात बारंबारता निकाले, मतलब वहां पर जो x दिया हुआ ना वो x का मान निकालना, ठीक ना। देखो यहाँ पर गैपिंग में वो x लिखल होगा तो वही x का मान निकालना है। तो सबसे पहले दिया हुआ कितना सर, तो हमें प्राप्तांक दिया हुआ है, कितना सर ये प्राप्तांक कितना कितना रे बबुआ, तो कह रहा है ना प्राप्तांक और विद्यार्थियों की संख्या, ठीक ना, विद्यार्थियों की संख्या। अब तुम सोचो रे बबुआ कि विद्यार्थियों की संख्या भी हमें मालूम है। अब तुम सोचो जैसे पिछला क्वेश्चन बना इसी तरीका से ये भी क्वेश्चन बनेगा, ठीक नो आना। कितना दिया हुआ 10 से 20 दिया हुआ, ठीक ना। तो 10 से ये हो गया हमारा 20, फिर कितना कह रहा है सर, तो ये 20 से हमें 30 कह रहा है, तो ये 20 से 30 हो गया। फिर कितना बोला रे मोहतरमा, तो 30 से ये 40 बोला, फिर 40 से कितना बोला रे मेरे जानू, तो 40 से कह रहा है सर कि 50 है। अच्छा 50 से कितना बोला रे बबुआ, तो 50 से बोला है 60, और 60 से कितना बोला है 70, कितना बोला है 60 से बोला है 70, है ना। और 70 से बोला है कितना, तो 80। अब बोल रहा है कि 80 पे कर दो बस, हाँ 80 के बाहर नहीं जाना है। फिर क्या बोले कि हमें विद्यार्थियों की संख्या जो वो 5 है, फिर 3 है, फिर 4 है, फिर x है, यही x का मान निकालना है। फिर 2 है, फिर 6 है, फिर कितना है सर, ये 13 है। अब सोचो, बट कुछ और मत करना, नोचा नोची मत करना सर, मल्हम नहीं मिल रहा है मार्केट में, ठीक नो। अब देखो सर इसको थोड़ा सा आगे खींचना है और जैसे मैं कहता हूं वैसे वैसे करते जाना है, ठीक नो आना। माध्य बराबर कितना दिया हुआ था क्वेश्चन में, कह रहा था कि माध्य जो हमें मालूम है वो कितना मालूम है सर, तो माध्य बराबर बामन। अब लिख दो कि माध्य बराबर बामन, ठीक नो। अब विशेष इधर आना सर, माध्य का फॉर्मूला होता है सिग्मा एफ एक्स बट्टा क्या होता है सिग्मा एफ होता है, बस यही एगो फॉर्मूले याद रखना है। बराबर कितना है बामन। अब क्या है ना, देखो यहाँ पे एक और गौर करना, इसको तुम जो ये x निकालने के लिए बोला है ना, इसको तुम x डैश मान लो, क्या मान लो, x डैश मान लो, है ना। थोड़ा अच्छा 100 भी रहने दो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। हमें सबसे पहली बात यह है ना कि सबसे पहली बात ये तो हमें f मालूम हो गया, विद्यार्थियों की संख्या में f मालूम हो गया। जब ये पूरा को जोड़ेंगे तो हमें निकल करके आएगा सिग्मा f निकल करके आएगा, लेकिन सर हमें x सबसे पहले निकालना है। तो जब ये दोनों को जोड़ेंगे और 2 से भाग देंगे तो ये x निकल जाएगा। अच्छा 10 और 20 कितना हो गया 30, 30 में से 2 से भाग देंगे कितना हो जाएगा सर, तो आपका 15 हो जाएगा। ये 20 और 30 50, 50 में 2 से भाग देंगे हो जाएगा कितना 25। ये दोनों में 10 का डिफरेंस है,
0 से 10, 10 का डिफरेंस है 10 से 20, 10 का डिफरेंस है 20, 20 से कितना है सर ये आपका 30 से 40 है, 10 का डिफरेंस है 40 से 50 है, 10 का डिफरेंस है। मतलब प्रत्येक में 10-10 का अंतर है। तो यहाँ पे भी 10-10 सब में जोड़ते चले जाओ। ये 35 हो जाएगा सर, ये कितना हो जाएगा 45, फिर ये 55, फिर ये 65, फिर ये 75 हो जाएगा। आना अब भी देखो, हमें ये f मालूम है, x मालूम है, अब निकाल देना fx। क्या निकाल देना है fx। 15 × 5 = 75, 25 × 75 है ना सर, 4 × 35 140 हो जाएगा। 45 × x, ये 45 × x कितना हो जाएगा सर, ये आपको 45x हो जाएगा, ठीक ना। यहाँ पे है ना 55 दूना कितना होगा 110 होगा। 65 × 6 कितना होगा सर 390 होगा, ठीक नो। 75 × 13, 75 × 13 975 होगा। कितना होगा सर 975 होगा, ठीक नो। 15 के 5, ठीक है 975। ये हमें fx मालूम हो गया। जब ये पूरा को जोड़ेंगे ना, जब ये पूरा को जोड़ेंगे सिग्मा fx निकलेगा। तो ये 75 75 140, यहाँ 75 और 75 और 140 है, फिर 110 390 900 कितना 75 है। जब पूरा को जोड़ोगे सर तो ये 1700 कितना होगा 65 होगा। 1765 होगा प्लस कितना ये 45x है, ठीक नो। प्लस कितना ये 45x है। जब ये पूरा को जोड़ोगे ना, सिर्फ इसको मत जोड़ना क्योंकि यहाँ पे x है, तो x को साइड में रखना, ठीक नो। तो ये सिग्मा एफएक्स की वैल्यू आएगा 1765 प्लस कितना 45x। और जब ये पूरा को जोड़ोगे ना तो 5 और 3 और 4 और 2 6 13 यानी कितना हो गया 33। अब प्लस कितना ये x है तो ये x प्लस में कर देंगे। हमें दिया हुआ कितना माध्य बराबर 52। अब देखो रे 52, ये सिग्मा एफएक्स की वैल्यू ये इतना आ गया, इतना रख दो। यानी ये सिग्मा एफएक्स की जगह कितना हो जाएगा, तो हो जाएगा ये 1765 अब प्लस कितना हो गया 45x अब बट्टा सिग्मा एफ की वैल्यू कितना हो गया, ये 33 प्लस x हो गया है ना। 33 अब प्लस कितना ये x हो गया है ना। अब बराबर कितना है रे मोहतरमा 52। यहाँ पे भागा में होने गया गुना में, यानी ये हो गया 1765 प्लस 45x रे बबुआ। हाँ अब बराबर देखो इधर करना क्या है ना कि ये 52 को इसके साथ गुना करना, कितना हो जाएगा ये 52 और गुने कितना हो जाएगा सर ये 33 प्लस कितना ये x हो जाएगा, ठीक ना। अब तुम थोड़ी सी गौर करो, यहाँ पे गौर करना सर, अटेगा तो नहीं मैं लेकिन हटाने का प्रयास कर रहा हूँ। अब देखो ये 1700 कितना है सर ये 65 है, ठीक ना, प्लस ये कितना है 45x है, ठीक ना, बराबर ये 52 गुने 33 कितना करना है सर ये 52 गुने 33। देखो ये वाला 52 को गुना करना है किसके साथ 33 के साथ, तो 3 दूनी 6 यानी कितना हो जाएगा सर ये 1716 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 1716 गुना करके देखो 1716 होगा ना। हाँ 1716 प्लस कितना हो जाएगा 52 गुने x यानी कितना हो जाएगा सर ये आपका 52x हो जाएगा। ये 52 गुने x 52x हो जाएगा। अब तुम सोचो बट नोचा नोची मत करना रे बबुआ, देखो ये तो अलग है ना। ये 1765 है, यहाँ पे कितना 1716, इसको इधर लाना। जब इसको इधर लाएंगे ना, जब इसको इधर लाएंगे ना तो ये हमारा हो जाएगा सर ये 1700 कितना है 65। यहाँ पे ये प्लस में आएगा माइनस में कितना 1716 बराबर यहाँ पे कितना ये 52x है, यहाँ पे ये प्लस 45 उधर गया माइनस 45x हो गया। यहाँ पे घटाना दोनों को तो कितना हो जाएगा सर ये आपका 15 में से 6 गया 9 बचा, कितना बचा 9 बचा। यहाँ पे सर ये 17 से 17 खत्म हो गया, 5 में से 1 गया, कितना बच गया सर ये आपका 4 बच गया। अब बराबर यहाँ पे कितना हो गया सर, देखो गौर करना, ये दोनों को घटाओगे तो कितना आ जाएगा सर ये आपका 12 में से 5 गया 7 5 12 ने कितना 7x। यहाँ पे ये 7 गुना में नीचे आएगा, भागा में 7 से कटेगा 49 7 बार में, यानी x का मान कितना हो गया सर ये 7 हो गया। तो ये दो टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में, दो टाइप में से एक टाइप फिक्स रहेगा सर। जब वो फिक्स रहेगा तब हमको गाना याद आएगा कि बचपन का प्यार मेरा भूल नहीं जाना रे, जैसा मेरा प्यार है जान तुझे किया हूँ, बचपन का प्यार मेरा भूल नहीं जाना रे, है ना सर। मुझे गाना गाना आता नहीं है, ठीक नू। कितना लोग तो सर हमारा गाना सुन के भाग जाता होगा, ठीक नू। लेकिन सर गौर करना, गाना मैंने यहाँ पर गाने नहीं आया हूँ, मैं क्वेश्चन को बताने आया हूँ। लेकिन देखो आज का जो मेरा क्वेश्चन था ना सर, थोड़ा सा मैं सीरियस मूड में हूँ, ठीक ना, लेकिन इतना सीरियस में कभी रहता नहीं हूँ। लेकिन ऐसे सीरियस मूड में इसलिए हूँ ना सर क्योंकि ये माद मादिका बहुलक का मैंने 5 क्वेश्चन जो छाटा है ना सर, मेरा फेस से आपको पता चल रहा होगा, शायद थोड़ा सा मैं अजीब किसी दिख भी रहा हूँगा, क्योंकि सर पता है मैंने रात भर जाग करके सर मैंने ये 5 क्वेश्चन को छाटा हूँ, क्योंकि समय कम है सर, और समय कम समय में बेहतर आपको क्वेश्चन करना है और ऐसे ऐसे क्वेश्चन करना जो आपके सीधे एग्जाम में आएगा सर, और वही चीज़ मैं कर रहा हूँ सर। इसके लिए मुझे जितना मेहनत
करना पड़ेगा सर, मैं करने के लिए तैयार हूँ। बस आप सब अपनी मेहनत करो सर, ताकि आप सबकी सफलता आपकी कदम चूमेगी। मैं भगवान से दुआ करता हूँ सर कि आप सब जल्द सफल हो जाए और टॉप करे सर, ऊपर से नीचे से ना, ठीक नू। हाँ सर, वह तुम्हारा जब गर्लफ्रेंड हो देखेगा ना रे तो गर्व से कहेगा मैं फलना मेरा बॉयफ्रेंड है। इसका मतलब कौन है? फलना के बिहार टॉपर है फलना। हाँ है ना सर, कितना अच्छा गर्व होगा सर, प्यार करेगी रे, दुगना प्यार करेगी जी सबका भी गर्लफ्रेंड है, ठीक नू। सफल हो जाओ सर, प्यार दुगना मिलेगा तुम्हें, ठीक नू। आते हैं सर एक नए क्वेश्चन की तरफ, और नए क्वेश्चन जो होगा सर वो आपको बहुलक का होगा। चलिए आइए सर, देखिए बहुलक है ना, थोड़ी सी सर बहुलक का आपको फॉर्मूला बता देना चाहता हूँ जो लोग नहीं जानते हैं, ठीक ना। देखो बहुलक बराबर होता है ना, क्या होता है सर, ये कहेगा बहुलक, क्या कहेगा? बहुलक। देखो जब बहुलक कहेगा ना कपना चालू कर देंगे, क्यों? क्योंकि कहता है पता है क्या सर, बहुलक का फॉर्मूला बड़ा लंबा है। अब फार्मूले नहीं समझ में आएगा तो सर क्वेश्चन समझ में आएगा रे, लेकिन हम कहूँगा जरा फार्मूला याद नहीं है ना, वो क्वेश्चन में को रगड़ के चल जाएगा। हाँ देखो सर कैसे बहुलक को हम लोग इंग्लिश में क्या कहते हैं पता है? मोड। क्या कहते हैं सर? ये मोड कहते हैं, ठीक ना। बहुलक को हम लोग एमओ से डिनोट करते हैं, क्या जैसे डिनोट करते हैं? ये एमओ से डिनोट करते हैं, ठीक ना। देखो बहुलक का जो फॉर्मूला होता है ना वो होता है एल प्लस ये F1 माइनस F0 अब बट्टा 2F1 माइनस F0 माइनस क्या है सर? ये F2 है, गुने कितना H। अब कहेगा गुरु जी हमको समझ ही नहीं आया। L प्लस F1 माइनस F0 बट्टा 2F1, ये 2F1 है, ठीक ना। F1 माइनस F0 माइनस F2 गुने कितना H। लेकिन सर तुम फार्मूला पे मत जाना, तुम मेरे क्वेश्चन पे आओ, एक बाद देखो फार्मूला ऑटोमेटिकली तुमको याद होगा। कहता दिए गए बारंबारता बटन का बहुलक ज्ञात करिए। कितना कितना दिया गया है बारंबारता? सर देखो थोड़ी सी गौर करना, कह रहा है ना कि 0 से 25, 10 से 25 है, कितना सर? ये आपको वर्ग अंतराल है, ठीक नो, वर्ग अंतराल है। कितना है सर? ये वर्ग अंतराल। तो वर्ग अंतराल जो है ना सर वो आपको दिया हुआ है 10 से 25। कितना दिया हुआ है? 10 से 25। फिर कितना है सर? तो ये आपको 25 से हमें दिया हुआ है 40। फिर कितना है सर? तो ये आपको 40 से दिया हुआ है हमको 55। कितना दिया हुआ है? 55। अब देखो सर ये हमको 55 से दिया हुआ है कितना सर? तो ये आपको 70 दिया हुआ है। फिर ये 70 से कितना दिया हुआ है सर? तो ये आपको 85 दिया हुआ है। फिर ये 85 से हमको कितना दिया हुआ है सर? तो ये 100 दिया हुआ है। आना क्योंकि सर देखो अगला कह रहा है ना कि विद्यार्थियों की संख्या क्या दिया हुआ है? विद्यार्थियों की संख्या, विद्यार्थियों की संख्या है ना, विद्यार्थियों की संख्या कितना कितना दिया हुआ है सर? थोड़ी सी गौर करना रे भाई, है ना। अब देखो विद्यार्थियों की संख्या कितना कितना दिया हुआ है, तो कह रहा है 2 है, फिर कह रहा है 3 है, फिर 7 है, फिर कितना है सर? ये 6 है, 6 है, 6 है। अब देखो तुमको कुछ नहीं करना है, मैं जैसे जैसे कहता हूँ वैसे वैसे काम करो तुम, ठीक ना। अब देखो सर इसमें से तुम देखो, इस पर भी मत देखना, ठीक ना। सभी में कितना कितना का डिफरेंस है? तो 10 से 25 यानी 15 का अंतर है। 25 से 40 यानी 15 का अंतर है। 40 में से 15 जोड़ेंगे 55 होगा। सॉरी यहाँ पे 55 ना है रे बबुआ, 55 में से 15 जोड़ेंगे 70 होगा। 70 में से 15 जोड़ेंगे 85 होगा। 85 में से 15 जोड़ेंगे कितना होगा? 100 होगा। अब तुम इसमें से देखो, हाँ आँख हिला लिया ना, मैंने चश्मा हिला लिया ना हूँ। अब इसमें से देखो सबसे बड़ा नंबर कौन है? तू कहेगा गुरुजी इसमें सबसे बड़ा नंबर 7 है। कौन है? 7। मैं कहूँगा आँख मूंदो और ये जो 7 है ना वो F1 की वैल्यू बोलो। किसका वैल्यू बोलो सर? ये F1 की वैल्यू बोलो। किसका वैल्यू बोलो? ये F1 की वैल्यू बोलो, ठीक ना। अब तुम सोचो जो ये इसमें जो सबसे बड़ा नंबर रहेगा वो F1 होगा। अच्छा F1 से पहले क्या आता है? तो F1 से पहले F0 आता है, तभी ना होता है F1, तभी ना होता है F2। तो F1 से पहले क्या होगा? तो ये F0 होगा। तो इसका मतलब ये 3 जो होगा वो F0 का वैल्यू होगा। और F1 के बाद क्या आता है सर? तो F1 के बाद आता है F2। इसका मतलब ये F2 की वैल्यू कितना होगा? 7 होगा। 6 होगा। कितना होगा सर? ये 6 होगा। अब तुम सोचो कि यहाँ से जो F1 के सामने में ये कितना है? 40 है। तो ये L बराबर कितना होगा? 40। और सभी में कितना का अंतर है? 15 15 का अंतर है। तो नीचे से लिख दो, नीचे से लिखो, ऊपर से ना लिखो। अब नीचे से लिखो कि L बराबर कितना हो गया सर? ये 40 हो गया। अच्छा H की वैल्यू कितना हो जाएगा? सभी में कितना 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 का अंतर है? 15 का अंतर है। F1 की वैल्यू कितना हो गया सर? तो ये F1 की वैल्यू हो गया 7। अब सोचो ये F2 की वैल्यू कितना हो गया सर? तो F2 की वैल्यू हो गया 6। F0 की वैल्यू कितना हो गया सर? तो आपका हो गया 3। अब तुमको कुछ अंतर है रे, सब वैल्यू तो मालूम है, यहाँ पर रख दो तुरंत आ जाएगा गप सुना आंसर।
हमसे पूछा क्या है सर, बहुलक। अब देखो तो बहुलक का भी जस्ट मैंने आपको फॉर्मूला लिखाया था सर, मैंने फिर से लिख देता हूं। जब कहेगा बहुलक नाम आएगा बाहुबली है ना सर। बहुलक बराबर क्या होता है सर, तो ये होता है L प्लस F1 माइनस F0 अब बट्टा 2F1 माइनस F0 माइनस F2 गुने कितना सर, ये H होगा, ठीक नो। अब देखो सर यहाँ पे गौर करना, यहाँ पे ऐसे गौर करो, ये L प्लस F4 माइनस F0, L की वैल्यू कितना है आपका 40 है, ये हो गया 40 प्लस F1 की वैल्यू कितना है सर, तो ये 7 है, 7 में से कितना गया, 7 में से F0 की वैल्यू घटा दो तो F0 की वैल्यू 3 है, तो 7 माइनस 3 बट्टा 2 गुने F1, यानी F1 की वैल्यू कितना है 7 है, तो 7 में से 2 को गुना करेंगे कितना हो जाएगा 14 माइनस F0 की वैल्यू कितना है सर, तो ये आपका 3 है, माइनस F2 की वैल्यू कितना है सर, तो ये आपका 6 है, यानी ये 6 हो गया, गुने H की वैल्यू कितना है सर, तो ये आपका H हो गया 15, कितना हो गया 15, समझा रे बबुआ सब, नहीं समझा, अभी बड़ा अच्छा बात बोलने वाले थे। 40 हो गया सर, ये प्लस 7 में से 3 गया कितना बचा, तो 7 में से 3 गया 4 बचा, ये 14, ये कितना हो गया माइनस 6 माइनस 3 माइनस 9, यानी 14 माइनस 9 गुने कितना सर, ये 15, यानी ये हो गया 40 प्लस कितना, ये ऊपर 4, इसमें से इसको घटा दो तो कितना हो गया सर, ये आपका 9 5 14, यानी कितना 15, 15 को सर ये 5 ना होगा यहाँ पे, ये 15 को काटोगे सर, आपको 5 से काटोगे 15 को तो 3 बार में कट जाएगा सर, तो ये 40 प्लस कितना हो गया 4 तिया 12, यानी 12 और 40 कितना हो गया सर, तो ये आंसर आपका हो गया 52, कितना आंसर हो गया 52, यानी बहुलक बराबर कितना हो गया, तो ये आपका 52 हो गया, कितना हो गया सर, तो ये 52 हो गया, ठीक नो। तो हमसे पूछा था बहुलक मैंने निकाल करके रख दिया। एक और क्वेश्चन मैं आपको लेकर के चलता हूं सर, अगली क्वेश्चन आपको प्यार देगी। चलिए आइए सर, देखिए अब थोड़ी सी एगो बहुलक का एक और क्वेश्चन करवाऊंगा, ठीक ना, लेकिन इससे पहले मैं आपको माध्यिका बता देता हूं, ठीक ना। और माध्यिका में जो है ना सर, एगो क्वेश्चन फिक्स रहता है, ठीक ना, दोनों सीटिंग में रहेगा, लेकिन माध्यिका को थोड़ा सा समझना मेरी अच्छी तरीका से, ठीक ना मेरे बब्बू, मेरे सोना, नहीं समझेगा तुमसे प्यार नहीं करेंगे, हाँ बस तुम गौर से देखते रहो, समझाना मेरा तरीका है सर, ठीक ना। मैं आपके दिमाग में कैसे डाल दूंगा वो मैं जानता हूँ, सर आप में किस चीज़ की कमी है, आयोडीन की कमी है, हार्मोन की कमी है, वो क्या चीज़ की कमी है सर, वो मैं सब जानता हूँ। बस एगो ट्रिक मारेंगे, तुम्हारा दिमाग जितना भी अंदर में तुम्हारा कमी है ना, वो सारे कमी को मैं दूर कर दूंगा। आना मैं चर्चा करने वाला हूं सर अब माध्यिका के ऊपर, किसके ऊपर, अब देखो सर ये माध्यिका क्या होता है, देखो यहाँ पे गौर करना, माध्यिका कहते हैं जिसको हम लोग इंग्लिश में कहते हैं मीडियन, क्या कहते हैं सर, ये आपको हम लोग कहते हैं इसे मीडियन, क्या कहते हैं मीडियन। अब देखो क्या सर, माध्यिका को मीडियन कहते हैं, इसलिए हम लोग ME से डिनोट करते हैं, क्या चीज से डिनोट करते हैं, ME से डिनोट करते हैं, ठीक ना। देखो गौर करना, माध्यिका का फॉर्मूला होता है L प्लस N बट्टा 2 माइनस C बट्टा F और गुने कितना होता है सर, ये H होता है। कहेगा गुरुजी रोएगा रोएगा अभी तो समझ लो कि बाद में शादी होने होगा, चला जब तक पढ़वे ना करेगा तब तक शादी होगा रे। देख रहा है ऐसा ही देश में कितना अत्याचार बढ़ रहा है, क्राइम रेट पता है कितना बढ़ रहा है सर, खास करके बिहार में क्राइम रेट बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है सर, और इतना क्राइम रेट बढ़ चुका है सर कि जब हम लोग को कहा जाता है ना, नहीं बोलूँगा ना तो क्या तो सब कहेगा कि नेता आप तो नानू बन गए हैं सर। अब देखो सर छोड़ो आने दो, L प्लस N बट्टा 2 माइनस C बट्टा F गुने H, ठीक ना। H समझिएगा होगा, सब में जो डिफरेंस होता है सब लोग कहते हैं H, L समझिए गया होगा, N बट्टा 2 नहीं समझा, F समझिए गया होगा, लेकिन सब कुछ अगर नहीं कोई समझा ना तब वो अब क्वेश्चन में समझ में आएगा। देखो क्वेश्चन में तो थोड़ी सी गौर करना, एक बात तो सब क्वेश्चन में देखो कैसे समझता है। क्वेश्चन कह रहा है ना, नीचे दिया हुआ बटन एक कक्षा के 30 विद्यार्थियों के भरा दर्श रहा है, कह रहा है विद्यार्थियों का माध्य भार ज्ञात करें। अब देखो माध्यक भार ज्ञात करें, माध्यक के चाहे माध्यिका के बात बराबर है, ठीक ना। सबसे पहले सर इसको कुछ नहीं देखना है, 30 जो ऊपर में लिख लिया 30 विद्यार्थी और सब गोली मार देना, हाँ सबको गोली मार, खाली इतना समझो कि इसमें पूछा माध्यिका निकालने के लिए, माध्यक निकालने के लिए बोला है, और माध्यक निकालने के लिए बोला तो सबसे पहले भार लिखो, हमें दिया हुआ है भार, भार क्या कितना है सर, तो ये आपको 40 से कितना दिया हुआ है, भार जो है ना वो आपको दिया हुआ है, ये थोड़ा सा टेढ़ी हो गया सर भाई, ये टेढ़ी काहे हो गया रे, मैंने अच्छा जलेबी खाया तो भी ये टेढ़ हो गया है, अब हो गया सोच। फिर दिया हुआ है सर क्या, विद्यार्थियों की संख्या, अब सोचो क्या दिया हुआ है, विद्यार्थियों की संख्या
विद्यार्थियों की संख्या दिया हुआ है। फिर अब सर हमें निकालना है, अब देखो थोड़ी सी गौर करना। सबसे पहले दिया हुआ कितना भार किलोग्राम में है, ठीक ना। ये किस में है सर, ये किलोग्राम में है, ठीक ना, किलोग्राम में है। भार किस में, किलोग्राम में है। आना कह रहा है सर कि आपका दिया हुआ 40 से 45, कितना से दी, कितना है 40 से 45। अगला है सर ये आपको 45 से दिया हुआ है हमें 55, कितना दे 45 से 50 दिया हुआ है, सब में 5-5 का डिफरेंट है। आना फिर 50 से कितना दिया हुआ है सर, तो ये आपको 50 से है हमें 55, कितना है 50 से हमको है कितना 55। अरे उल्टा सीधा क्या तो लिखा जा रहा है, तुम्हें गड़बड़ी है। हाँ इतना थुराया है तो पता ना चल रहा है तुमको। आओ थूर देंगे चल जाएगा नीचुए। हाँ दम है तो बढ़िया से लिखा, ना तो फेंक देंगे। अब देखो सर लव मेरे भाई, 50 से कितना है सर, ये 55, ठीक है। देखो आप बढ़िया से लिखाएगा, 50 से कितना है 55। फिर कह रहा है सर ये 55 से कितना है, तो ये 55 से आपको है ये 60। फिर कह रहा है सर ये 60 से आपको कितना है, तो ये आपको है 65। आना फिर कह रहा है सर ये 65 से कितना है सर, तो ये आपको 65 से 70 है, 65 से कितना है 70 है। फिर कह रहा है ये 70 से आपको कितना है सर, ये 75 है, बस इतना ही है। फिर कह रहा है ये 2 है, फिर ये 3 है, फिर ये 8 है, फिर कितना है सर, कितना है सर, ये 6 है, फिर 6 है, ला 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 ला, फिर 6 दे दिए, 3 है, फिर कितना है सर, ये 2 है। अब देखो सबसे पहले गौर करना सर, यहाँ पे माध्यिका की तरफ गौर करना। देखो हमें माध्यिका में सबसे पहले जो मेन बात होती है ना सर, नोट में डाल लेना, जो मेन बात होता है ना वो माध्यिका में बढ़ते क्रम में संख्या होनी चाहिए। कौन सी संख्या होनी चाहिए, कैसे क्रम में, बढ़ते क्रम में होनी चाहिए, ठीक नो। देखो यहाँ से 2 से 3 गया, 3 से 8 गया, यहाँ तक तो बढ़ रहा है सर, 8 तक तो बढ़ रहा है, लेकिन 8 के बाद फिर घटते क्रम में हो गया। तब अब इसको हमको बढ़ते क्रम में लिखना होगा। अगर बढ़ते क्रम में नहीं लिखा रहेगा ना, तब हमें उसे बढ़ते क्रम में लिखना रहता है, ठीक ना। देखता है बीवी अगर अपनी माँ के यहाँ से अगर नहीं पहन करके आती है लहंगा, तो तू सब लहंगा खरीदा के पहनाता है कि नहीं पहनाता है। तो यही बात यहाँ पे है सर, ये बढ़ते क्रम में नहीं, तो इसको बढ़ते क्रम में सजाना होगा। और इसे हम लोग कहते हैं संचयी बारंबारता। क्या कहते हैं सर, ये संचयी बारंबारता, ठीक ना, संचयी बारंबारता, ठीक ना। अब देखो ये संचयी बारंबारता हो गया, यहाँ पे ये 2 है, 2 लिख दो, 2 में ये 3 को जोड़ो कितना हो जाएगा 5, 5 में से 8 को जोड़ो कितना हो जाएगा 8 5 13, 13 में से 6 को जोड़ो कितना होगा 19, 19 में से 6 को जोड़ो कितना हो जाएगा सर 25, 25 में से 3 को जोड़ो कितना हो जाएगा 28, 28 में से 2 को जोड़ो कितना हो जाएगा ये आपका 30, ठीक ना। अब हमें देखो ये वाला बढ़ते क्रम में हो गया, ठीक ना। लेकिन अब मुद्दा वाली बात करना है सर, ठीक ना। अब किसकी वाली बात करना है, मुद्दा वाली बात करना है। ये पूरा को जोड़ेगा तो n की वैल्यू कितना आएगा सर, ये 30 आ जाएगा, है ना। जब ये पूरा को जोड़ेंगे ना, जब ये वाला पूरा को जोड़ेंगे ना, तो n की वैल्यू निकलेगा। जब ये वाला पूरा को जोड़ेंगे तो ये n की वैल्यू निकलेगा। n की वैल्यू कितना आ गया 30। तो अच्छा ये n/2 कितना हो जाएगा, तो 30/2 हो जाएगा हमको कितना, यानी 30/2 कितना हो जाएगा सर, तो आपको 15 हो जाएगा, ठीक नो। कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा। अब तुम सोचो कि जब मैंने इसको पूरा जोड़ा तो कितना आया 30, तो n/2 यहाँ पर पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है n/2। तो जब ये n में 2 से भाग दे देंगे तो कितना आएगा 15। अब तुम कुछ नहीं करना है सर, अब तुमको कुछ नहीं करना है, ठीक नो। अब ये कितना आया 15। अब ये 15 को संचयी बारंबारता में देखना है, किसमें देखना, संचयी बारंबारता में। ये 15 से जस्ट छोटा वैल्यू, 15 से जस्ट छोटा वैल्यू, 15 से जस्ट छोटा वैल्यू, तो 15 से जस्ट छोटा वैल्यू कितना है 13 है, कितना है 13 है। 15 से जस्ट n/2 से जस्ट छोटा वैल्यू, तो 15 से तुरंत छोटा वैल्यू, 15 से तुरंत छोटा वैल्यू, 15 से जस्ट छोटा वैल्यू, तो 15 से जस्ट छोटा कितना है 13 है सर। फिर 19 हो जाता है 15 से बड़ा, तो ये नहीं होगा। तो ये जो 13 है ना 15 से जस्ट छोटा, ये हमारा c की वैल्यू होगा। किसका वैल्यू हो जाएगा, c का वैल्यू। और c से नीचे के घर आना तो ये 19 है। और ये वाला जो होगा, ये देखो c से एगो जस्ट नीचे घर आना तो ये होगा हमारा ये घर होगा। अरे c से जस्ट एगो नीचे आना ये होगा। अब तुम इसमें आ जाना और ये वाला कह देना f की वैल्यू है। किसका वैल्यू, ये f की वैल्यू है, ठीक ना।
ये सी से जस्ट नीचे आना, तो इसमें आएगा तुम, और इसमें आकर के तुम इसमें चला जाना और इसमें कह देना ये एफ का वैल्यू है, ठीक ना। और एफ के जो सामने वाला ये वाला जो है ना सर, ये एफ के देखो ये वाला जो सामने है ना, ये एल का वैल्यू होगा, कितना होगा, ये एल का वैल्यू होगा, ठीक ना। और हमें जो सब में डिफरेंस है वो एच का वैल्यू होगा। मैं आपको लिख देता हूँ रे मोहतरमा, थोड़ी सी गौर करना रे बब्बू, क्योंकि आपका प्यार दुनिया में सबसे बड़ा प्यार है सर। अच्छा एच की वैल्यू कितना है, सब में 5 का डिफरेंस है, एच की वैल्यू 5 हो जाएगा। अब तुम सोचो यहाँ पे हमें ये एल की वैल्यू कितना है, तो ये 55 है, तो ये एल बराबर हो गया 55। अब तुम बोलो, हम नहीं बोलूँगा कि एच का वैल्यू नहीं ना, अब एफ का वैल्यू कितना है, तू कहेगा गुरुजी एफ का वैल्यू चीका मालूम कितना रे, चीका वैल्यू तेला होगा फेला, कितना सर 13, अब होगा फेरा है ना। तो सी का वैल्यू 13, अब होगा फेरा सर। अब हमको कुछ निकालना है, n/2 की वैल्यू कितना है ये भी लिख दो। अच्छा n/2 यहाँ पर लिखिए दिए ना, रुक जाओ आना। हमसे पूछा क्या सर, ये माध्यिका पूछा, क्या पूछा, माध्यिका पूछा है। और जब पूछेगा माध्यिका या फिर कहेगा माध्यक, तो ये L + n/2 - C/F गुने H आना सर। L की वैल्यू कितना है, तो L की वैल्यू ये 55 होगा सर यहाँ पे, प्लस n/2 की वैल्यू कितना है, तो ये 15 है सर आना, माइनस सी की वैल्यू कितना है, तो ये 13 है सर। एफ की वैल्यू कितना है सर, तो ये एफ की वैल्यू 6 है, और गुने एच की वैल्यू कितना है सर, तो ये 5 है आना। ये हो गया 55 प्लस इसमें से इसको घटाना, तो ये 2 बचेगा ऊपर में, नीचे 6 है, गुने कितना है सर, ये 5 है। ये कितना 15 में से 3 गया, 2 ना बचेगा, ये 5 दूनी कितना हो गया 10, यानी ये 55। अब प्लस कितना हो गया सर, ये 55 है ना, अब प्लस कितना हो गया सर, इसको जोड़ना 5 दूनी 10 हो जाएगा, बट्टा नीचे कितना 6 हो गया। इसको काटना, तो ये 2 से काटना, तो ये 5 बार में, ये 3 बार में, 305 को काटना सर, ये 55। अब प्लस कितना देखो, ये 5 बट्टा कितना हो जाएगा 3, तब 5 बट्टा ये 3 है, 3 से भाग दो तो एक बार में 3 हो जाएगा, ये 2 होगा, यहाँ पे पॉइंट देंगे 0 हो जाएगा, कितना बार में 6 बार में, 18 हो जाएगा सर यहाँ पे ये, फिर ये कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, फिर देंगे यानी कितना हो जाएगा 1.6666 बढ़ता जाएगा, लेकिन पॉइंट के बाद 2 ही अंक लेना, ठीक ना। यानी आंसर हो जाएगा कितना 56, 5 55 1 हो जाएगा 56। अब पॉइंट कितना 6 लिख दो, कहानी खत्म, ठीक ना। यानी कितना सर 56.66 क्या हो गया सर, ये आंसर हो गया, ठीक ना। एक आध छुआ और दे सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक ना, क्योंकि ये कभी कटेगा ही नहीं सर, ठीक। तो अब देखो माध्यिका निकल गया सर, और मैं आपके सामने सर एक और बहुलक का क्वेश्चन पेश करता हूँ सर, जिसको आपको बनाना होगा, ठीक ना, थोड़ी सी आना। अब देखिए सर ये वाला जो क्वेश्चन है ना, वो आप सबको बनाना होगा, ठीक ना। कह रहा है कि आप बहुलक ज्ञात करिए जो दिया हुआ है, वर्ग अंतराल 25 से 30, 30 से 35, 35 से 40, 40 से 45, 45 से कितना है 50, 50 से 55, बारंबारता दिया हुआ 25, 34, 15, 25, 34, 50, 42, 38 और कितना 14। हमें पूछा है बहुलक बराबर होता है L + F1 - F0 बट्टा 2F1 - F0 - F2 गुने H, ठीक ना सर। तो इसको जाकर के आप सब बनाइएगा, और मैं वादा करता हूँ सर कि सारी चीज़ आपके दिल और दिमाग में चला गया होगा, और जब चला ही गया होगा सर, तो मैं आप सभी के साथ जय करता हूं। अगर क्लास अच्छा लगा तो सर कमेंट में जय लिख करके कमेंट करो, और अभी तक शेयर नहीं किया तो दोस्तों के पास शेयर कर दो। चैनल पर जो भी लोग नए हैं सर, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, और बेल आइकन को प्रेस करके सर दोस्तों को शेयर कर दो। और एक बार लव यू मेरे भाई दोस्तों।